तो दो तीन चीज़ें बतानी है थोड़ी सी इसमें, तो तब उसके बाद पीडीएफ ऐड। हाँ वो तो कर लेंगे। कोटेशन नंबर। स्टार्ट है ये। चैट नीचे दिखा रहेगा इसका। गुड इवनिंग भाई सभी को। हाँ हाँ स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं देखा नहीं था। खैर कोई बात नहीं, चलो चलता रहता है। कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट। गुड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, फटाक से आ जाओ भाई, सभी फटाक से आ जाओ, उसके बाद जुड़ते हैं, उसके बाद बात करते हैं आगे। जय हिंद जय हिंद। हेलो हेलो, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। खैर तो आपको तो पता ही वो कहाँ तक हुआ था। लेक्चर 4 आई होप हो गया था, ये लेक्चर 5 है आपका शायद। आई होप। यार सॉरी, पेन गिर गई थी। चलिए बात करते हैं आगे। ये बातें हो गई थी भाई, किलेट का था, किलेटीकरण आपका। बातें हो गई थी, कंफर्म हो गई थी ये क्या होता है। किलेटीकरण के बारे में आपका हो गया था। हो गया था भाई, एक बार कंफर्म कर दो, हो गया था। हाँ, लव यू भाई। पंदो कुमार, बिल्कुल बिल्कुल जो भी रहा। कमेंट को ऑन कर दीजिए। हाँ कमेंट ऑन है, कमेंट ऑन है भाई। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, चलिए शुरू करते हैं भाई। तो जैसा कि आपको किलेटीकरण में बता दिया गया था, किलेटीकरण क्या है भाई, जब किलेट बना लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोला गया है। जब बहुदंतक द्विदंतुक या बहुदंतुक जब आते हैं तो श्योर सी बात है कि लेकिन क्या बनाएंगे, एक एक क्या बनाएंगे एक आपके बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, यानी कह सकते हैं कि रिंग बनाएंगे। रिंग बनाएंगे तो श्योर सी बात है, जब जब भी रिंग बनेगी, जब भी रिंग बनेगी वो क्या कहलाएगी भाई। जब भी ये रिंग बनेगी आपकी, ये देखो ये रिंग बन रही है, तो ये रिंग आपकी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, एक रिंग होगा, इधर ये दूसरा रिंग होगा। ठीक है, ये दूसरा रिंग है। तो ये क्या करते हैं, जब रिंग जब बनती है किलेट के द्वारा, सॉरी लिगेंड और धातु के द्वारा, तो श्योर सी बात है आप क्या करेंगे, कहेंगे उसे किलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, किलेट लिगेंड। ऐसे लिगेंडों को हम क्या बोलते हैं, किलेट लिगेंड कहते हैं। ये किलेट ई एन जो है अपना क्या है, किलेट लिगेंड है। अब बात करते हैं वलय का, जो वलय का मतलब क्या होता है भाई, रिंग होता है। किलेट कहते हैं, और तथा इस प्रकार के यौगिकों को किलेट तथा प्रक्रिया को किलेटीकरण कहते हैं। बात समझ गए, इतना तो सभी को। हाँ, ऑन है चैट, ऑन है भाई सुहाना जी, आपका चैट ऑन है, चैट हमें पढ़ रहा हूँ सबका, सबका मैं पढ़ रहा हूँ। नेट स्लो है तो वो आप इसकी प्रॉब्लम आप समझ सकते हो, मैं नहीं समझ सकता इस बात को, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम आपकी है। चलिए अब आगे की बात है, कहानी हम आगे की कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। आगे की कहानी जो हमारी है वो कहानी है भाई कि उपसहसंयोजक संख्या। हेडिंग डाल लेना, कैसे हम उपसहसंयोजक संख्या निकाल सकते हैं या निकालेंगे। उप सहसंयोजक सहसंयोजक उपसहसंयोजक संख्या, या इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कह सकते हैं, समूहन समवयन संख्या। अंग्रेजी में नाम का, सॉरी एक मिनट, कॉल आ गया सॉरी। एक मिनट हो जाइए, होल्ड करिए। चलिए
ठीक है। समवयन संख्या, इसी को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि उपसहसंयोजक को कोऑर्डिनेशन कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, संख्या को नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम नॉर्मली क्या करते हैं, सी एन से भी प्रदर्शित करते हैं। किससे? सी एन से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या होता है बेसिकली, कुछ ज़्यादा ज़्यादा नहीं बताएंगे। तो ये कुछ होता नहीं ज़्यादा, कह सकते हैं कि भाई जो भी केंद्रीय धातु परमाणु होगा, केंद्रीय धातु परमाणु होगा, उससे लिगेंड जुड़े होंगे, तो वो बताता है लिगेंड द्वारा कितने बंध, उपसहसंयोजक बंध बनाए गए हैं। ठीक है, तो लिखेंगे उपसहसंयोजक, कह सकते हैं केंद्रीय केंद्रीय धातु परमाणु, धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा से जुड़े हुए, केंद्रीय परमाणु धातु से जुड़े हुए लिगेंड, लिगेंड द्वारा बनाया गया उपसहसंयोजक बंधों की संख्या, बनाया गया, द्वारा बनाया गया उपसहसंयोजक, उपसहसंयोजक, उपसहसंयोजक बंधों की, बंधों की संख्या, बंधों की संख्या क्या कहलाती है भाई? बंधों की संख्या उपसहसंयोजक संख्या कहलाती। क्या कहलाती है? उपसहसंयोजक संख्या कहलाती। ठीक है, बात समझ गए भाई? बात समझ गए? बात समझ में आएगी नहीं? सर आप अपना नंबर दीजिए, कुछ बात करनी है भाई। आप कॉल कर सकते हो, आप टीम आपका रिसीव जरूर करेगी उस पर। ठीक है, जो भी विशाल भाई आपका जो भी प्रॉब्लम है वो बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, खैर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर मेरे पर्सनली क्या बताएं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपसहसंयोजक संख्या, अब देखो क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा, देखो मैं जैसे एग्जांपल दे दूं, जैसे मैं कह दूं आपके पास Cu है, कॉपर, ये आयरन है, ये Cn के साथ कितना जुड़ा हुआ भाई? 6 Cn के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, 6 Cn के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसमें इन सब से कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इस लिगेंड, क्योंकि ये केंद्र, ये क्या बड़े वाले कोष्टक के अंदर क्या दो ही लोग होते हैं, एक तो केंद्रीय धातु परमाणु होगा, दूसरा बचा हुआ लिगेंड होगा। अब ये धातु हुआ तो ये केंद्रीय धातु परमाणु हुआ, क्या हुआ भाई? केंद्रीय धातु हुआ, धातु हुआ। अब ये जो बचा ये क्या कहलाएगा? जो साइनाइड ग्रुप है इसे क्या कहेंगे? लिगेंड कहेंगे। क्या कहेंगे? लिगेंड कहेंगे। अब जानते हो लिगेंड जो Cn है, Cn है वो कितने दंतुक है भाई? एक दंतुक है। Cn जो है कितने दंतुक है? एक दंतुक है। एक दंतुक लिगेंड सभी को पता है। यदि एक दंतुक है यानी Cn क्या करेगा? एक दंतुक का मतलब क्या करेगा? एक ही लोन पेयर देगा। कितने लोन पेयर देगा? एक लोन पेयर डोनेट करेगा। तो एक Cn एक लोन पेयर देगा तो कितने भाई? एक Cn एक बंध बनाएगा, एक लोन पेयर देगा तो एक बंध बनाएगा, उपसहसंयोजक बंध। तो यानी 6 Cn है तो कितने बनाएंगे? 6 बनाएंगे। क्या करेंगे? 6 बनाएंगे। तो आपको कैसे निकला भाई? इसका Cn की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? इसके Cn की वैल्यू हो जाएगी 6 हो जाएगी। कैसे निकाला आपने? कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला? आपने ये निकाला कि कितने दंतुक था? एक दंतुक था, यानी आपने इसके दंतुक का कितने दंतुक था वो लिखा, गुणे न लिगेंडों की संख्या, लिगेंडों की संख्या 6 थी, बराबर कितना आया? 6 आया। तो ये फॉर्मूला बना लेंगे तो कह सकते हैं भाई जो कोऑर्डिनेशन नंबर है लिगेंड के दंतुकता गुणे उसकी संख्या। ठीक है, बात समझ गए? बात समझ गए? तो ये बात है, सब में ये सारे चैप्टर सभी में है भाई, ये कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। तो फॉर्मूला मेरा क्या बन के आता है भाई? तो फॉर्मूला मेरा क्या बन के आता है? फॉर्मूला मेरा बन जाएगा, कह सकते हैं उपसहसंयोजक संख्या, उपसहसंयोजक संख्या, संख्या बराबर, यानी Cn बराबर लिख सकते हैं, Cn बराबर लिख सकते हैं दंतुकता, एक दंतुक लिख सकते हैं, या फिर ऐसे दंतुकता,
दंतुकता गुणे लिगेंड की संख्या, लिगेंड की संख्या। ठीक है, बात समझ गए, बात समझ गए। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अभी मैं निकालना एग्जाम्पल बता दे, एग्जाम्पल बता दूं, घबरा नहीं। सबको समझ में आया कि नहीं? सबको समझ में आया कि नहीं? सब पढ़ाए जाएंगे, सब पढ़ाए जाएंगे भाई, सब पढ़ाएंगे। अभी टाइम बहुत है, शुरू कर देंगे, शुरू कर देंगे सब। दंतुकता क्या होता है सुहाना? दंतुकता क्या होता है? दंतुकता मैंने कहा था जितने वो लोन पेयर दे सकता है। मैंने दंतुक के बारे में बताया था, मैंने दंतुक के बारे में बताया था आपको कि कितने दंतुक होते हैं? एक दंतुक होते हैं। यदि एक लोन पेयर देगा, एक ही परमाणु होगा जो एक ही लोन पेयर देगा, एक परमाणु डोनर होगा, यदि देने वाला एक ही परमाणु होगा, क्योंकि एक परमाणु एक ही लोन पेयर दे सकता है, ये सभी जानते हैं। यदि एक परमाणु ही देने वाला होगा तो एक दंतुक कहलाएगा। यदि दो परमाणु देने वाले तो द्विदंतुक होगा, तीन देने वाले होंगे तो त्रिदंतुक होगा, चार देने वाले होंगे तो चार दंतुक होगा। हम चार वाले से, तीन वाले से ज्यादा वाले को हमने क्या कह दिया था भाई? बहुदंतुक बोल दिया, जिसमें ढेर सारे लोग देने वाले होंगे। यही समझ बताया था भाई, यही बताए थे भाई, यही सबको बताए थे। सबको बात समझ में आ रही है? बात सबको बात समझ में आई कि नहीं? सभी को समझ में आया कि नहीं? ये दंतुकता समझ में आई। दंतुकता का मतलब कितने वो लोन पेयर दे रहा है और उसकी संख्या कर देंगे। एक दंतुक होगा तो एक से गुणा कर देंगे, यदि दो दंतुक होगा तो दो से गुणा कर देंगे। बात समझ में आई? सबको समझ में आई कि नहीं? क्या किसी को दिक्कत है? अब जिसको भी दिक्कत है वो एग्जाम्पल में आएगा, उसकी बात खत्म हो जाएगी। जैसे तो मैं कह दूं, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल में देखना भाई, लिख सकते हैं। लो, लो हम एग्जाम्पल दिखा देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं कहूं CO, CONS3 का होल, ये लिख दिया मैंने। अब इसमें बताना, इसमें जरा बताना इसकी दंतुकता, सॉरी इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने आएंगे भाई? कोऑर्डिनेशन नंबर कितने आएंगे फटाक से बताइए, फटाक से बताइए। सब होगा, सब होगा अंकित चंद्रा जी, सबका होगा। इसका पहले जवाब दो, जवाब दो भाई, फटाक से जवाब दो, इसके बाद चलेगा। ये आज के सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज नामकरण भी चलने वाले हैं आपके। क्या चलने वाले हैं? नामकरण भी चलने वाले। व्हाट इज द लोन पेयर? पेयर, पेयर का अंग्रेजी लिखना सीख जाओ भाई पहले। लोन पेयर होता है भाई जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ही लोन पेयर कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है जिसको हम सिर्फ डोनेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं, दूसरे परमाणु को दे सकते हैं उधार के रूप में, उसे कहते हैं लोन पेयर। जैसे मैं कहूं NH3, NH3 की देख लो, NH3 है, इसका मतलब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। कितने बंध बनाए? 3 इलेक्ट्रॉन ने बंध बना लिया, 3 इलेक्ट्रॉन ने बंध बनाने, बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे हम लोग क्या करते हैं? उसके ऊपर दिखा देते हैं, ऊपर दिखा देते हैं, ऊपर दिखा दे। इसका मतलब ये कितना बचा? यानी एक लोन पेयर का मतलब होता है, लोन पेयर, लोन पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसे बोलेंगे एक लोन पेयर। कितना बोलेंगे? एक लोन पेयर। जिसके पास 2 होंगे 2 लोन पेयर, जिसके पास 3 होंगे 3 लोन पेयर। बात समझ गया है? तो इसका फटाक से बताओ तो, अरे जवाब दो भाई। इसका 4, MD आवाज 4, जानवी झा 4, अरविंद चक्रवर्ती 7, कैसे आ जाएगा भाई? गुड़िया प्रजापति 3, कैसे आ रहा भाई? सागर कुमार 2, अरे नहीं भाई 4 होगा। क्या होगा? 4 होंगे। देखना, देखना 4 होगा। कैसे देखो? CN, मैं लिख सकता हूँ CN। अब यहां पर देखो दंतुकता क्या है? NH3, NH3 में देता कौन है? नाइट्रोजन देता है। तो धातु पर कितने परमाणु दे रहे हैं भाई? एक परमाणु दे रहा है, तो इसका मतलब कितने दंतुक होगा? एक दंतुक होगा। कितने दंतुक? एक दंतुक, एक गुणे कितनी संख्या है भाई? लिगेंड की संख्या, NH3 की लिगेंड है, लिगेंड की संख्या कितनी है भाई? 4 है। 4 तो 4 से गुणा कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या आएगा? 4 आ जाएगा। सबको समझ में आया? पूछा 4 4 44 नहीं होता है भाई, 4 ही होता है। एक बार लिखो, ऐसे 4 4 लिख दोगे तो 44 समझेंगे लोग। सबको समझ में आया कि नहीं? फटाक से बताओ हाँ या ना भाई, फटाक से बताओ हाँ या ना। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जब इसको आप बता लोगे तो, इसको बता लोगे तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखना नेक्स्ट एग्जाम्पल। COBr NH3 5
बताइए फटाक से बताइए इसका, इसका फटाक से बताइए। +2 कर देंगे, क्या कर देंगे, +2। चलिए इसका बताइए कितने दंतुक होंगे, कितने दंतुक होंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते देखते समझ में आ जाएगा। अदिति सिंह, हाँ क्या बात करनी भाई, बता सकते हो, बिल्कुल 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 आप बता सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो एज यूज। चलिए कोई बात नहीं, बात कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल बात कर सकते हो मेरे से, ठीक है। हाँ, आ गया सोफियाना, आ गया, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। इसका फटाक से बताओ, फटाक से बताओ, बताते रहो ना साथ साथ में। हाँ शिवम यादव 5, उषा 5, 5 5 5, साहिल खां 5, मिश्रा खातून 5, आया ना आया ना आया ना आया। हाँ, फटाक से बताइए। हाँ बहुत दिन बाद आ रहे हैं भाई, थोड़ा सा कुछ चीज़ों में बिजी थे कुछ। अरे गोलू कुमार 20 कहाँ से आ रहा है यार तुम्हारा, 7 20 10 इतना कहाँ से होगा। एक बात समझ लेना, कोऑर्डिनेशन आपको जो पढ़ने हैं, ये कोऑर्डिनेशन उप सब्जेक्ट संख्या की बात करूं तो आपको सिर्फ 6 ही पढ़ने हैं। 4 पढ़ोगे या फिर 6 पढ़ोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ोगे। हाँ वो अलग बात है, थ्योरेटिकल कभी 8 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन आपको पढ़ने 4 का और 6 का पढ़ना है, उससे ज्यादा कम कम का नहीं हो सकता। 5 नहीं, बिल्कुल गलत है, किसी का एक भी आंसर सही नहीं है। अब देखना ध्यान से आप, मैं समझ रहा हूँ कहाँ गलती कर रहे हो, मैं समझ रहा हूँ कहाँ गलती कर रहे हो। देखो क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना तो आपको दंतुकता देखनी है। ब्रोमीन देखे, अरे लिगेंड मैंने कहा था बड़े वाले कोष्टक में 2 ही लोग होते हैं। पहला होता है केंद्रीय धातु परमाणु, उसके पास जितने भी बचे सबके सब लिगेंड होते हैं। क्या था, सब के सब लिगेंड होते हैं। तो इसके कोबाल्ट के बाद बचा कौन है, ये ब्रोमीन बचा है। क्या बचा है, ब्रोमीन बचा है, ब्रोमीन बचा है और NH3 बचा है। तो दोनों के दोनों क्या है, लिगेंड है। ब्रोमीन भी लिगेंड है, NH3 भी, अमोनिया भी लिगेंड है। बात समझ गए। हाँ हेमंत को एक बार और समझा देंगे, बिल्कुल समझा देंगे। समझिए ये भी लिगेंड है और ये भी लिगेंड है, तो क्या करेंगे, इसका मतलब इसकी संख्या कितनी, दंतुकता कितनी, पहले ये समझ जाओ। अलग बात है कि वो दोनों अलग अलग लिगेंड है, 5 लिगेंड जो NH3 के हैं और 1 लिगेंड जो ब्रोमीन के हैं। बात समझ गए। इसमें दाता परमाणु 1 दंतुक है, ये भी क्या है, 1 दंतुक है। इसका मतलब कुल मिला के 1 ही दंतुक, सभी के सभी 1 ही दंतुक है। हाँ अंश चौहान बिल्कुल अभी को सही आया, ठीक है अभी को सही आया। इसका मतलब 1 दंतुक, दोनों को दोनों मिला के 1 ही दंतुक। 1 गुणे कितनी संख्या भाई, 5 इधर है और 1 इधर है, टोटल कितने हुए, 6 हो गए। 5 1 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। बस बात खत्म। मनीषा खातून किसका क्लास चल रहा है, अरे आप ही का चल रहा है यार, मिश्रा खातून सॉरी, आप ही क्लास है। पूजा कुमारी समझ में नहीं आया, देखो फिर से समझो, फिर से समझो, फिर से समझो। अब गलत नहीं, अब गलत नहीं, बिल्कुल नहीं गलत, बिल्कुल गलत नहीं। अब देखो क्या करना है, एक बात पहली बात आपको कंफर्म होनी चाहिए जब भी कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हो, इसके अंदर 2 ही लोग होते हैं। इस बड़े वाले कोष्टक के अंदर 2 ही लोग होते हैं, एक तो धातु होता है जिससे हम क्या करते हैं, इसके अलावा जितने लोग बचे सभी के सभी लिगेंड होंगे। क्या होंगे, लिगेंड होंगे। इस बात को ध्यान रखना, हमेशा बुद्धि में घुसा के रखना है, समझ गए, बुद्धि में घुसा के रखना है। एक तो धातु होगा, उसके बाद जितने लोग भी बचेंगे सब के सब लिगेंड होंगे। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, अब धातु हो गया, धातु से कोई लेना देना नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हमें लिगेंड देखना है। अब लिगेंड कितने हुए, 5 NH3 के हुए, 1 ब्रोमीन के हुए। किसका हुआ, 1 ब्रोमीन है और 5 NH3 है, यही है मेरे पास। ये भी 1 दंतुक है और ये भी क्या है, पांचों के पांचों 1 ही दंतुक है। कितने, 1 दंतुक है। टोटल मिला के कितने दंतुक हुए, 1 दंतुक हुए। 1 गुणे कितनी संख्या, 5 इसका है, 1 इसका है, टोटल मिला के कितना हुआ, 6 हुआ। 5 1 प्लस में 5 बराबर कितना हुआ, 6। तो 1 गुणे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 का मतलब 6 हुआ, बात खत्म, बात खत्म। समझ में आया सबको, बात सबको समझ में आई। ये बात ध्यान रखना है, थोड़े से ध्यान पढ़ना, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही मजेदार है, ठीक है, ठीक है, बहुत ही मजेदार है, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं शादी नहीं हो रही यार, अभी अभी कहाँ शादी, अभी शादी कहाँ होगी यार, इतना जल्दी थोड़ी शादी करेंगे, अभी बहुत उम्र बची है। अरे यार अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो आप लोग के साथ बहुत कुछ करना है आगे चल के, ठीक है, बात समझ गए। अभी ये सब नहीं करना है, बात सबको समझ में आई। अब जरा इसको निकालना, चलो जरा इसका निकालना।
CO Cl NH3 होल 5 SO। जरा इसका बताना तो, S है ये, SO4 सल्फेट है, और ये बड़ा वाला क्वेश्चन। जरा इसका बताना तो, फटाक से बताओ, फटाक से समझाओ इसको, फटाक से इसको समझाओ तो। चलो 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 चलो। अरे छोड़ो, हटाओ यार, एज वेज में क्या रखा हुआ है। चलो फटाक से आंसर दो, फटाक से आंसर दो इसका, फटाक से आंसर दो, फटाक से, फटाक से। चलो चलो। नहीं नहीं, इधर से नेटवर्क इशू नहीं है। चलिए फटाक से आंसर दीजिए, आंसर 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 दीजिए। अरे जो करना है आंसर दो फटाक से भाई। हाँ गोलू कुमार, बिल्कुल सही, सही बिल्कुल, अभी को सही गए भाई, अभी को सही गए। बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अरे 25 प्लस होगा ही आप। तीन नहीं, तीन नहीं, बिल्कुल गलत है। छः, छः बिल्कुल, उषा सुहाना छः। बात समझ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छः जिसका आ रहा है बहुत बढ़िया आ रहा है, जिसका भी छः आ रहा है उसका बहुत बढ़िया आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल छः आ रहा है, बिल्कुल सही है। देखो क्या करना है, फिर वही कहानी, हमको CN निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखना कितने बड़े वाले क्वेश्चन, बाहर वाले की बात ही नहीं करेंगे। बाहर साहिल खान मारेंगे, बहुत मार तुमको साहिल, बहुत मारेंगे। 7 आ रहा है, गलत बता रहा है गधा। ये बाहर वाले को हमको देखना ही नहीं है, बाहर वाले को भूल जाओ, बाहर वाले को भूल जाओ भाई, मेरे भाई बाहर वाले की बात ही नहीं करेंगे। या इधर हो या इधर हो, इनसे कोई लेना देना है। जो लिगेंड होता है वो बड़े वाले कोष्टक के अंदर ही होता है। यदि ये बाहर चले गए तो वो लिगेंड नहीं कहलाएंगे, वो आयन कहलाएंगे। पहली बात समझ लेना, वो क्या कहलाएंगे, आयन कहलाएंगे। आयनिक मंडल पढ़ाया हुआ है, जो बाहर होते हैं आयनिक मंडल होते हैं, जो अंदर होते हैं उसे कोऑर्डिनेशन या उप संयोजक मंडल कहते हैं, या स्फीयर कहते हैं, या परिसर कहते हैं। बात समझ गए। तो यहां पर क्या होगा, क्लोरीन कितना है, 1 है, क्लोरीबिन एक दंतुक है, तो यानी कि NH3 भी एक दंतुक है, एक दंतुक दोनों के दोनों है। कितने, क्लोरीन 1 है, कितने लिगेंड है, क्लोरीन का 1 लिगेंड है, प्लस में नाइट्रोजन के कितना, मतलब कि अमोनिया कितने लिगेंड है भाई, 5 है। टोटल 5 हो गए, तो कितना होगा, 1 गुणे 6 बराबर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। बात खत्म हो गया। प्रदीप कुशवाहा अभी मार खाओगे तुम, प्रदीप कुशवाहा अभी मार खाओगे तुम, क्योंकि ये तो बात गलत है। बताने के बाद ही तुम्हारा 8 आ रहा है कहां से। अरे ये गलत है यार, ये गिनेंगे नहीं। जब ये चीजें यदि अंदर होती, अरे गधों ये अंदर हो जाती ना, तब लिगेंड कहलाता। ये बाहर है, बाहर वाले को लिगेंड कहेंगे नहीं। कितनी बार बोल के थक गए यार तुमको, दिमाग तो कुछ चला ले भाई मेरे भाई। ये बाहर वाले लिगेंड इधर हो या इधर हो, कोई भी चीज उससे कोई लेना देना नहीं। हमें लिगेंड का मतलब अंदर देखना है। बस एक होता है धातु होता है, जिसके बाद जितने बचे सबको लिगेंड बोल दो, सबको लिगेंड बोल दो, बात खत्म हो गई। फटाक से बोलो। अब बताना जरा, अब जरा बताना। COEN का 3 SO, जरा इसका बताना, जरा इसका बताना, फटाक से बताओ, फटाक से बताओ इसको, इसको फटाक से बताओ, इसको फटाक से बताइए। इसको फटाका बताइए भाई, फटाका बताइए, फटाका फटाका फटाका। अरे इसमें समझने वाली क्या बात है मेरे भाई, जो अंदर है उसी को तो लिगेंड की संख्या गिननी है, और उसे एक दंतुक है कि दो दंतुक, उससे गुणा कर देनी है। यहाँ पर 1 लिगेंड, यहाँ पर 5 लिगेंड। अरे यहाँ पर 5 संख्या, NH3 1 है तो NH3 को 1 कहते हैं, 5 दिखा रहा है तो 5 है। 5 1 5 1 6, इन दोनों की लिगेंड दंतुकता कितनी है भाई, 1 है। दंतुकता 1 तो 1 से गुणा कर देंगे, बात अलग है। बस ये पहचानिए, मैंने दंतुकता पहले ही बताई है, जिसको नहीं देखा वो जाके पीछे वाले लेक्चर देख ले। अरे गधों एक बार ध्यान दो, EN है, अरे EN है। EN मैंने कहा था द्विदंतुक होता है। कितने दंतुक होता है
द्विदंतुक होता है। अरे गधों, पढ़ाया लिखा सब बेकार है तुम लोग को। कितने हैं? ईएन ये होता है गधा। CH2 CH2 NH3 सॉरी NH2 डाईएमीन एथिलीन। याद आया? अरे बिल्कुल गलत है, जिसका अभी 3 3 आ रहा है, 4 5, हाँ गुड़िया प्रजापति 6 आ रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अरे यही होता है। यहाँ पर डोनर देखो, एक हुआ, दो हुआ, एक हुआ, ये पहला, ये दूसरा। कितने डोनर हुए? 2 डोनर हुए। इसका मतलब एक डोनर इधर, एक डोनर इधर। इसका मतलब कितने दंतुक? 2 दंतुक। CN निकालेंगे, दंतुकता कितनी आ गई? 2 गुणे कितनी संख्या? 3 बराबर कितना आ जाएगा? 6। बात खत्म। अरे बात खत्म। हाँ हाँ, अभी को सही आ रहा है, अभी को सही आ रहा है। बात समझे ना बच्चा? अरे माँ बाबू समझे? जी सर, अच्छा बिल्कुल सही। अरे इससे कहते हैं डाईएमीन। क्या कहते हैं? डाईएमीन, डाईएमीन एथिलीन। क्या कहते हैं? एथिलीन। याद करो, इसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में दिखाया था, ईएन कहते हैं। ध्यान रखना, ईएन कहते। अभी सुफियान बहुत मार खाओगे यार, जो मार खाओगी या खाएगा जो भी है, बहुत मार खाएगा खाएगी, क्योंकि अभी भी गधे 3 4 बता रहे हैं। सुधर जाओ गधों। ये देखो, अब इतना स्मार्ट मत बनो, इतना स्मार्ट मत बनो कि गलत जानबूझ के गलत बोल रहे हो। जानबूझ के गलत बोलोगे ना तो आदत हो जाएगी गलत बोलने की, और एग्जाम में भी वही करके आओगे। ठीक है? डाईएमीन एथिलीन, ये इसी को हम ईएन से दिखाते हैं। ध्यान रखना, वहां पर मैंने बताया था, जाके पीछे वाला लेक्चर अटेंड करो। दो थोड़ा पीछे वाला चाहिए, पढ़ लो जाके। इसका बताना, क्रोमियम H2O का होल 6 +3। बताओ फटाक से, बताओ फटाक से, फटाक से बताओ, बताओ बताओ। नेहा कुशवाहा सर जी 4 आएगा, मार खा जाओगी नेहा। रुम्मा, गुड इवनिंग सर जी, बिल्कुल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई आपका। हाँ समझ गए, हाँ अभी को सही आ रहा है। चल इसका फटाक से आंसर करो, फटाक से आंसर करो, फटाक से, फटाक से, फटाक से, फटाक से आंसर करो, फटाक से इसका आंसर करो। आंसर कर भाई, आंसर कर मेरे भाई। हेमंत शर्मा, कुछ करना नहीं है मेरे बच्चा। देखो, कुछ नहीं करना था। क्या करना था? दंतुकता आती है कि नहीं? हेमंत शर्मा, आती है कि नहीं दंतुकता? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे यार 7 कैसे आ रहा? मैंने पहले ही कहा था 7 होता ही नहीं यार। नीचा कुमारी, 7 होता ही नहीं है। साहिल खान, 12 होता ही नहीं है गधों। अरे 8 7 कुछ नहीं होता, सिर्फ 4 होता है, 6 होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। एक तो दिमाग में पहले समझ में आ जाना चाहिए, 4 होगा या 6 होगा। तुक्का भी मारो तो 4 6 में मारो यार। क्यों 7 अब 7 8 12 15 पहुंच जा रहे हो? तो इधर देखो, अरे H2O है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। एक H2O, एक H2O ऐसा होता है। तो मैंने कहा था लोन पेयर चाहे जितना मनो उतना एक परमाणु के पास, एक परमाणु एक बार में एक ही लोन पेयर देगा। पीछे जाके पढ़ लेना, पीछे जाके पढ़ लेना। एक लोन पेयर, एक परमाणु एक बार में एक ही लोन पेयर देगा। दूसरे परमाणु को दूसरा लोन पेयर देने के लिए दूसरा परमाणु आना पड़ेगा। जैसे ईएन के अंदर था, एक बार में नाइट्रोजन एक देता था, दूसरा नाइट्रोजन आता था देने के लिए। यहाँ पर कितने परमाणु है? इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये तो देगा नहीं, ये तो देगा ही नहीं। देगा कौन? ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीजन के पास है तो 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर ये वाला, ये बच्चा अपना, एक बच्चा ये लोन पेयर के रूप में, एक बच्चा ये लोन पेयर के रूप में। लेकिन एक परमाणु एक बार में एक देता है, तो चाहे ये दे चाहे ये दे, आपकी मर्जी, जिसका लेना उसका ले लो, चाहे इसको लो चाहे इसको लो। लोगे तो एक बार में एक ही लोगे। तो इसका मतलब H2 एक दंतुक में आता है, जाके पढ़ लेना। मैंने दंतुकता लिखवाई, एक दंतुक के बारे में सब कुछ लिखवाया है। एक दंतुक आता है तो CN क्या हो जाएगा?
एक दंतुक गुणे कितनी संख्या है? 6 है। बस टोटल कितना हो जाएगा? 6। पहले मैं बता दो, दिमाग में घुसा लो। या फिर आपको कितना मिलेगा? 6 मिलेगा या फिर 4 मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। तुक्का भी मारो तो इनमें और इनमें ही मारो। 6, 18, 12, 25, 30, पता नहीं कहां से सब पहुंच जा रहे हैं। गोलू कुमार अभी अभी भी कुछ 18 कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि 2 है। अरे गधों, हाँ बिल्कुल सही है सुहाना, बिल्कुल 6 जिसका आ रहा है बिल्कुल सही। समझ गया? तुक्का भी मारो तो 4, 6 में ही मारो। समझे ना? 4, 6 में ही होता है। चलो ये बात तो कंफर्म हो गई, सबको समझ में आ गया। ये बात सबको समझ में आ गई है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई, कि हम कैसे आक्सीकृत संख्या निकालेंगे केंद्रीय धातु परमाणु की। धातु परमाणु की आक्सीकरण संख्या लिख लेना हेडिंग, धातु परमाणु की आक्सीकरण संख्या। हेडिंग लिख लेना। धातु परमाणु समझ गए? धातु परमाणु समझे? जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बड़े वाले क्वेश्चन के अंदर जो धातु है उसका आक्सीकरण संख्या कितनी होगी, आपने कक्षा 11 में आक्सीकरण संख्या निकालना पढ़ा है। क्या पढ़ा है? आक्सीकरण संख्या निकालना पढ़ा है। बस उन्हीं को हम क्या करना है, थोड़े से एक्सप्लेन करना, उसी चीज को फिर से अप्लाई करने हैं। ठीक है, उसी चीज को फिर से अप्लाई करने हैं। देखो कैसे अप्लाई करने हैं, फिर से समझो। जैसे मैं कहूं तो आक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आक्सीकरण संख्या बराबर क्या हो जाएगा? आक्सीकरण संख्या प्लस क्या कहेंगे? आयनिक आयनिक लिगेंड, लिगेंडों की संख्या का योग बराबर क्या करेंगे? आयनिक लिगेंड जितने, आयनिक की बात कर रहा है, जो उदासीन होंगे उनकी बात नहीं करेगा। क्या करेगा? जो उदासीन होगा उसकी बात नहीं करेगा, जो आयनिक होगा उन्हीं की बात करेगा। आयनिक लिगेंड की संख्या सॉरी, आयनिक लिगेंडों की संख्या का संख्या संख्या का योग बराबर बराबर संकुल पर आवेश। क्या लिखेंगे? संकुल पर आवेश। संकुल का मतलब जो कोष्टक के ऊपर जो आवेश रहेगा उसी को संकुल हम कहते हैं। ठीक है, संकुल का आवेश, समझ गए? ये लिख लो भाई, ये अपना हमारा क्या हुआ? ये हुआ हमारा, कह सकते हैं इसका सूत्र। सूत्र लिख लो। अब हम निकालना सीखेंगे। सूत्र हो गया सबका? सबका हो गया। अब देखो आक्सीकरण संख्या निकालनी है। जैसे मैं कह दूं, जैसे मैं कह देता हूं, हमारा जो सबसे पहला था CO, उसी को निकाल के देखते हैं। जो था मेरा उसी को हम निकालते हैं। BrNH3 का होल 5 क्या था? प्लस में 2 था। यही था भाई, सबने यही पढ़ा हुआ था, यही सबने पढ़ा हुआ था। ध्यान से बताना, सबको समझ में आया? यही बात थी, यही बात थी ना? सबको यही बात थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, अब क्या करना है, यहां पर धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। धातु परमाणु कौन है? यहां पर कोबाल्ट है। नहीं पता है, आप जानते हो ऑक्सीकरण संख्या निकालना जानते हो। जिसका हमें नहीं पता होता है हम उसका एक्स मान लेते हैं। कक्षा 11 में ये बात आपने अच्छे से पढ़ी हुई है। तो क्या मान लेंगे? जैसे मेरे पास कोबाल्ट का नहीं पता है, कोबाल्ट का नहीं पता है, तो कोबाल्ट को एक्स मान लेंगे। कोबाल्ट की संख्या कितनी है भाई? 1 है। क्या करेंगे? इसकी संख्या से गुणा कर देंगे, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस में क्या बोला है? जो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? धातु का। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना, इसको धातु की ऑक्सीकरण संख्या, धातु की ऑक्सीकरण संख्या। उसके बाद ऐसे करते हैं। ठीक है,
अब चलो देखो, अब क्या कर लेंगे, कोबाल्ट का हमें नहीं पता था, ठीक है, ये क्या कर रहा है भाई, कोबाल्ट का हमें नहीं पता है तो कोबाल्ट को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ब्रोमीन का पता है, एक्सीकरण संख्या कितनी है भाई, 1 है, -1 है, गुणे इसकी संख्या कितनी है, 1 है। अब क्या कर लेंगे, प्लस ये क्या है, NH3 का भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। NH3 का कितना ऑक्सीकरण संख्या होता है, पूरा NH3 का उदासीन होता है तो 0 ऑक्सीकरण संख्या, उदासीन है तो 0, गुणे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। खत्म हो गई बात, बराबर कर देंगे, जो बात खत्म जिसका है पूरा जोड़ लेंगे, बराबर क्या होगा, संकुल के ऊपर आवेश कितना दिख रहा है, +2 का दिख रहा है, वो +2 कर देंगे, बात खत्म हो गई, बात हो गई खत्म। तो ये x आया, ये -1 आया, बराबर, क्योंकि ये 0 हो गया, 5 में 0 को गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, तो x बराबर, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस में 1 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आया भाई, इसका ऑक्सीकरण संख्या आया, ऑक्सीकरण संख्या आया x बराबर +3, क्या आया, +3 आया। सबको समझ में आई कि नहीं बात, बहुत ही छोटी बात है, कक्षा 11 में पढ़े हो, 10 में भी पढ़े हो, सब पढ़ के आए हो, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, हाँ या ना बोल दे भाई, बोल दे भाई, बात बोल दे भाई, समझ में आ गया कि नहीं सबको, बातें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ठीक है। अरे सबको समझ में आया, सबको समझ में आया कि नहीं, सुमन, दिव्या 3, हाँ प्लस, बिल्कुल बिल्कुल, +3 बिल्कुल, +3 आ रहा है, बिल्कुल सही है, सही है, चलो +3 आ गया सबका, सबका आ गया, सबको समझ में आया। चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो एक और लिखते हैं, एक और लिखते हैं, देखो देखना, मैं लिख दूं PT EN का 2Cl2। चलो भाई, इसका ऑक्सीकरण संख्या बताओ मुझे, पहली बात तो ऑक्सीकरण संख्या बताओ, ठीक है, इसका ऑक्सीकरण संख्या मुझे बताओ, फटाक से बताओ भाई, फटाक से बताओ, हाँ बिल्कुल क्लियर। चल, इसका फटाक से बताओ, इसका रिप्लाई करो, इसका तो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल के दिखाओ मुझे, CN निकाल के दिखाओ, इसका इसका सहसंयोजी बंध निकाल के दिखाओ भाई, CN निकाल के दिखाओ, फटाक से मुझे बताओ CN क्या होगा इसका, पहली बात तो CN बता दो मुझे, CN बता दो इसका, फटाक से बताओ CN क्या हो जाएगा। हाँ शिवम यादव 6, बिल्कुल बिल्कुल 6 हो जाएगा, शिवम यादव बिल्कुल 6 होगा। हाँ उषा यादव, हाँ उषा जो है वो सही बात है, इसका जो वो जो आवेश आएगा, सॉरी ऑक्सीकरण संख्या आएगा वो +2 आएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऑक्सीकरण संख्या +2 आएगा, लेकिन CN मैं पूछ रहा हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका, फटाक से बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका, फटाक से बताओ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्या करना है, PT का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है हमें, तो क्या करेगा, EN कितना है भाई, ये इसकी बात करते हैं, EN क्या है, द्विसंयोजी है, सॉरी कितना है, द्विदंतुक है, तो 2 गुणे इसकी संख्या कितनी है, 2 है, प्लस कर देंगे, प्लस में क्लोरीन की कितना है भाई, एक दंतुक है, 1 से गुणा कर देंगे, प्लस में क्या कर देंगे, कितने हैं, 2 से कर देंगे, टोटल कितना आएगा, 2 दूनी 4, प्लस में 2 बराबर कितना है, 6। यह है कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि सहसंयोजक उप सहसंयोजक संख्या आ गई, बात समझ गया है, समझ गए। अब ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, तो PT का मान लेते हैं, ऑक्सीकरण संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, गुणे क्या कर देंगे, PT का 1 हो जाएगा क्योंकि एक ही संख्या है, प्लस EN क्या होता है, EN का मैंने बताया था NHCH3, सॉरी CH2NH2, यही होता है, और ये पूरा पूरा उदासीन है, क्या है, उदासीन है, यदि उदासीन है तो क्या हो जाएगा, 0, गुणे क्या हो जाएगा, 2, प्लस में क्लोरीन की कितनी होती है भाई, -1 होता है, गुणे के कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, बराबर, कोई आवेश दिख रहा है इसके ऊपर, कोई आवेश नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब मान लेंगे क्या, शून्य मान लेंगे, क्या मानेंगे, शून्य मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस में 2 एक कम 2, क्या होगा, -2 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो आएगी वो +2 आएगी, बात सबको समझ में आ गई, ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो।
ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विवेक कुमार। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है नामकरण। क्या पढ़ना है भाई? नामकरण पढ़ने हैं। उपसंयोजक यौगिक जो दिख रहा है ये यौगिक ना, इनका नाम लिखना पढ़ना है। हमें क्या करना है? नाम लिखने के लिए पढ़ना है। कुछ होमवर्क उससे पहले मैं दे दूं आपको, फर्दर उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मैं दो तरीके से होमवर्क दूंगा आपको। एक तो पहला होमवर्क दूंगा आपको, इसका नाम सॉरी इसका क्या करना है, आक्सीकरण संख्या भी निकालनी धातु की, और आपको क्या बताना, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताने सबके। ठीक है, सीएन भी निकालने हैं और सब सारी चीज बतानी है। ठीक है, बात समझ गए? सारी चीजें आपको बता के दिखानी पड़ेगी, वहां पे बतानी पड़ेगी। पहली बात तो चलो, होमवर्क है, होमवर्क है, लिख लो पहले। जरूरी है होमवर्क लिखना, बेहद जरूरी है होमवर्क है। होमवर्क है भाई आपके लिए। पहला मैं लिखता हूं K4, क्या हो जाएगा, FeCN का 6, ये हुआ, पहला हुआ। दूसरा मैं लिखूं, दूसरा मैं लिखूं तो लिख लेना भाई, दूसरा लिखना चाहो, दूसरा CrEN और आई CN कर सकते हो उसको, और लिख लेना I4, उसके बाद लिख लेना -1, -1 कर लेना। ठीक है, बात समझ गए? -1 कर लेना। फिर उसके बाद लिख लेना, एक और लिख लो, तीसरा लिख लो NiCO का होल 4, NiCO का होल 4 कोष्टक में कर दें। इन तीनों का क्या करना है भाई, आपको होमवर्क करना है, आप कॉपी सबमिट करोगे। ठीक है, इन तीनों का क्या करना है, पहली बात निकालना है क्या आपको, ऑक्सीकरण निकालनी है, धातु की ऑक्सीकरण संख्या, धातु की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। पहली बात ये निकालनी है। दूसरी बात आपको CN निकालना है, यानी कि उपसंयोजक संख्या, संयोजक संख्या निकाल। ठीक है, दोनों बात को निकाल के मुझे बताओगे। कल वाले में जब मैं आऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा, घबराओ नहीं। जब मैं कल आऊंगा तो कल इसको कल सबमिट करोगे। ठीक है, कल बताओगे मुझे। जब मैं आऊंगा तो पहले आंसर ही चेक करूंगा आपका। मैं छोड़ रहा हूँ इसी पे होमवर्क करके छोड़ रहा हूँ इसे, ये चैप्टर आपका होमवर्क के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि आपको पढ़ना है, पहली बात आपको पढ़नी है धातुओं के सॉरी उपसंयोजी यौगिकों के आपको लगाना है कि नामकरण, यानी कि IUPAC नामकरण पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? उपसंयोजक यौगिक के नामकरण, सहसंयोजी उपसंयोजक संयोजी या संयोजक, बात एक ही है। ठीक है, संयोजक यौगिकों के नामकरण। नामकरण में कौन सा होगा भाई? IUPAC नाम होगा। क्या होगा? IUPAC। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है IUPAC। कहते हैं मैं फुल फॉर्म लिख दूं, लिख लेना,
आईपीएससी का फुल फॉर्म लिख लेना, लिखना हो तो आईपीएससी, इसका फुल फॉर्म होता है आई फॉर इंटरनेशनल, इंडियन मत कर लेना, इंडियन हो तो इंडियन मत कर लेना फटाक से, इतना इंडिया का बहुत मचा लेना, ठीक है। तो क्या होगा, हाँ लिख रहे हैं क्या, ये पीछे वाला, अरे है सब, सब है, सब है। लो, लो, जो होमवर्क नहीं लिखा था वो लिख ले भाई, जो होमवर्क नहीं लिखा था वो लिख ले, जो होमवर्क नहीं लिखा था वो लिख ले। हाँ हेमंत सिंह सर, सॉरी हेमंत शर्मा आप लिख लीजिए भाई। हाँ आईपीएससी ने LUPSC ने, रूमा LUPSC नहीं होता है, IUPSC होता है, सॉरी, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आई आपने कैपिटल बनाया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, AC होता है, AC, SC नहीं होता, AC होता है, AC। ठीक है, हो गया होगा, ये बात हो गई होगी, चलो। I फॉर इंटरनेशनल होता है, U फॉर यूनियन होता है, U फॉर यूनियन, प्योर फॉर, P फॉर प्योर होता है, प्योर होता है, और A फॉर अप्लाइड होता है, अप्लाइड, और C फॉर केमिस्ट्री होता है, कभी कभी केमिकल भी लोग कहते हैं, केमिस्ट्री, ठीक है। कभी कभी इसको यहाँ पे स्लाइस करके केमिकल भी लिख लेना, कभी कभी केमिकल भी कुछ लोग कह देते हैं, लेकिन इस्तेमाल हम केमिस्ट्री ही करते हैं, कुछ लोग केमिकल भी शब्द कह देते हैं। तो पूरा जो फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल, 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 इंटरनेशनल यूनियन, 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 यूनियन ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये होता है फुल फॉर्म इसका, लिखना चाहो तो लिख सकते हो एज विश, एज विश, यूनियन, यूनियन, हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एंड अप्लाई, एंड भी लगा सकते हो, एंड भी लगा सकते हो, लो भैया ऐसे लगा लो, एंड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आपको कुछ चीजें, पहले कुछ चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। देखो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, आईपीएससी जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिगेंडो का नाम क्या होता है। क्या होता है, राज रॉय सर, मैं न्यू स्टूडेंट, बिल्कुल स्वागत है भाई आपका, ठीक है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिगेंडो का नाम क्या होता है। तो मैं लिगेंडो का नाम आपको दे रहा हूं, ढेर सारे लिगेंडो का नाम दे रहा हूं, आपको लिखना पड़ेगा और आपको याद करने पड़ेंगे नाम, कैसे नाम बदलते हैं और किसका आयन का कौन सा नाम पड़ता है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, वो सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बात सबकी हो गई है। चलो अब आते हैं, पहले लिगेंड का नाम समझते हैं, क्या करते हैं, पहले लिगेंड का नाम, लिगेंडो का आईपीएससी ने नाम, लिगेंडो का नाम हम कैसे रखते हैं वो देखना, क्या करना है, लिगेंडो का नाम देखना भाई। दिख रहा है सबको, सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है भाई, सबको दिख रहा है ना ये, हाँ हाँ चलो चलो देखो, अब यहां पर लिगेंड का नाम बोला है, क्या बोला है, लिगेंड का नाम बोला है। कन्हैया हम केमिस्ट्री कुछ नहीं समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा देखो, केमिस्ट्री का पूरा समझोगे, ओवरव्यू समझोगे तो नहीं समझ में आएगा। आप क्या करिए, केमिस्ट्री को जो चीजें पढ़ाई जा रही ना उस पर फोकस करो, रेदर देन आप ये ना सोचो कि केमिस्ट्री में क्या है क्या नहीं है, वो मत देखो, वो सारी चीज नहीं देखो। हाँ बस बस ये लास्ट है, फिर इसके बाद क्लास ओवर ही करते हैं। ये मत सोचो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो बाद में सोचेंगे, पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो चीजें पढ़ाई जाए ना, बेसिक चीजें वही क्या करो, कंप्लीट करो। अपने आप कुछ दिन के बाद देखोगे ना तो चीजें अपने आप आने लग जाएंगी।
आप क्या करो, छोटे छोटे फोकस करो, छोटे छोटे टॉपिक्स पे फोकस करो। जैसे ये चीज पढ़ रहे हो तो इसको आ रहा है कि नहीं ये देखो, केमिस्ट्री मत देखो, केमिस्ट्री देखने लग जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक बार और आक्सीकर संख्या निकालने के लिए बताएंगे। चलो मैं आप लोग क्या करो, एग्जाम्पल करना, जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो कर लेना, नहीं आएगा तो कल मैं फिर से बताऊंगा इसको, ठीक है। कल मैं फिर से बताऊंगा इस चीज को, कल अगले दिन करूंगा तो फिर से बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए, नहीं आएगा तो मैं फिर से एग्जाम्पल तो कराऊंगा ही कराऊंगा, मैं अपनी तरफ से भी कराऊंगा, आपसे भी आंसर चेक करूंगा और एग्जाम्पल भी कराऊंगा। तो क्या करेंगे, तो आप क्या करना, तो एग्जाम्पल मैं वहां पे फिर से कराऊंगा, ठीक है, वहां से मैं फिर से एग्जाम्पल आपसे कराऊंगा। तो पहले यहां पर देखते हैं, लिगेंडों का नामकरण देख लेते हैं, लिगेंड का नाम कैसे लिखा जाएगा। ये भी कौन सा लिगेंड है भाई, उदासीन लिगेंड, क्या है, सॉरी ऋणात्मक लिगेंड। कौन सा लिगेंड है, ऋणात्मक। लिगेंडों का नाम वो भी कैसा, ऋणात्मक लिगेंड। ये सभी ऋणात्मक लिगेंड है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ऋणात्मक लिगेंड जितने भी होते हैं उनके नाम बदलते हैं। क्या करते हैं, नाम बदलते हैं। देखिए कैसे नाम बदले, क्या नाम पड़े। सर जी दिख नहीं रहा है। बेसिक, बेसिक की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप बेसिक क्लियर नहीं कर पाओगे, पहले मैं बता दूं, इंटर में आया हो, बेसिक नहीं क्लियर कर सकते हो। बस क्या करो, चीजों को देखो, इस चीज को समझो। अब कहां क्या थी वो बात छोड़ देना, अब यहां पे फोकस करो, यहां पे, ठीक है। और बिग कीजिए, लो देख रहे हैं अब। हाँ पीडीएफ जरूर मिलेगा, पीडीएफ सारे मिलेंगे, सारे पीडीएफ मिलेंगे, जरूर मिलेंगे भाई, सब पीडीएफ एक साथ मिलेंगे। हाँ सारे पीडीएफ, इसीलिए मैंने बनाया है, इसीलिए मैंने हाथ से नहीं लिखा, क्योंकि हो सकता है हैंड राइटिंग आपको थोड़ा समझना है, इसलिए मैंने सारे पीडीएफ बनाई है। पीडीएफ सबको मिलेंगे, आराम से मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ सबको मिलेगा, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, पीडीएफ मिलने वाले भाई, सबको मिलने वाले। इधर देखिए, अब देखिए जैसे लिगेंड आया हाइड्रोजन H माइनस आया, क्या आया भाई, H माइनस आया। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं बताओ भाई, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूं, नहीं तो मैं छोड़ के चलता हूं, फिर कल अच्छे से लाऊंगा इसको, बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वरना मैं कल इसको थोड़ा से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। पहले बताओ, फटाक से बताओ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये, रोमा दिख रहा है बिल्कुल। तभी बता दो भाई, फटाक से बता दो, नहीं तो मैं कल क्लियर कर दूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया तो फिर क्लास ओवर करें, फिर बाद में नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, मैं कल दिखा दूंगा इसको। हाँ चलो ठीक है, मैक्सिमम लोग को नहीं दिखाया जाए, मैं कल लाऊंगा तो इसको दिखा दूंगा, ठीक है। चलो जूम करने से फट जाएगी फोटो, चलो ठीक है, कल दिखा देंगे, क्लास को ओवर करते हैं, कल दिखा देंगे इसको, बड़ा से लाएंगे तो दिखा देंगे, ठीक है। चलिए छोड़ते भाई, आज आज के लिए इतना ही, चलो धन्यवाद।